भाजपा की एक मीटिंग रखी गई थी। 12 अप्रैल को एनडीए की मीटिंग थी। मीटिंग इसलिए थी क्योंकि नरेंद्र मोदी का आगमन बिहार में होना था और किस तरीके से इस आगमन को भव्य बनाया जाए, ऐतिहासिक बनाया जाए, इस पर चर्चा होनी थी। तमाम लोग, ललन सिंह, अशोक चौधरी, संजय झा, दो केंद्रीय मंत्री भी थे, शिवराज सिंह चौहान और ललन सिंह, और लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की उपलब्धि यहां पर नहीं थी। अब आप ये सोचेंगे कि इतनी बड़ी खबर तो ये है नहीं, लेकिन देखा जाए तो एनडीए की बैठक थी, नीतीश कुमार को होना चाहिए। बता दें आपको कि गृह विभाग से लेकर तमाम सुरक्षा की जो बात थी उसमें नीतीश कुमार का होना जरूरी था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे इस मीटिंग में। इस मीटिंग में अशोक चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, ये सभी लोग थे। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के करीबी जो है वो यहाँ पर थे, ऑलरेडी वो मैसेज देने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार की उपलब्धि, भाई देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नीतीश कुमार को यहाँ होना चाहिए था। इसके साथ ही आप इस मीटिंग की तस्वीरें देखिए अपने स्क्रीन पर। ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, सब लोग इस मीटिंग में हैं, लेकिन इस मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं है। ललन सिंह ने बताया भी कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनके आगमन, प्रधानमंत्री हैं, उनके आगमन को किस तरीके से भव्य बनाया जाए, उनके आगमन को किस तरीके से ऐतिहासिक बनाया जाए, इस पर चर्चा होनी है, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पर नहीं थे। देखिए, मीडिया गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज हैं। ये बार बार खबर उठती है, क्योंकि सबसे तो इसलिए क्योंकि नयाब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी को लेकर एक बयान दिया। सम्राट चौधरी को लेकर नयाब सिंह सैनी ने ये बातें कह डाली कि उनके नेतृत्व में बिहार चुनाव जीतेगा, उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। इसके बाद से चर्चाएं होने लगी कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। हालांकि ये मीटिंग इससे पहले हुई, लेकिन फिर भी खबरों का बाजार गर्म है। अब इस मीटिंग में नीतीश कुमार का नहीं होना कई संकेत देता है कि आखिर एनडीए की इस मीटिंग में नीतीश कुमार क्यों नहीं थे। नीतीश कुमार के अंदर गृह विभाग है, नीतीश कुमार को यहाँ होना चाहिए। प्रधानमंत्री के आगमन पर चर्चा करनी थी, प्रधानमंत्री के आने को लेकर चर्चा करनी थी, लेकिन नीतीश कुमार इस मीटिंग से उपलब्ध नहीं थे, और तो और नीतीश के कुछ मंत्री बीच में ही मीटिंग छोड़कर चले गए थे। तो ये भी सवाल खड़ा करता है। बिहार में इस साल चुनाव है और इस साल चुनाव से पहले एनडीए में खलबली तो है ही। एक तरफ जीतन राम मांझी सीटों का दावा कर रहे हैं, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा सीटों का दावा कर रहे हैं, एक तरफ चिराग पासवान सीटों का दावा कर रहे हैं, तो और जदयू भी दावा कर रही है। खबरें आई हैं कि जदयू 122 या 121 सीट लेगी, उससे कम जदयू एक भी सीट नहीं लेगी। तो देखिए कि जदयू जहां 122, 121 सीटों पर तैयार है, वहां पे चिराग पासवान भी है, जीतन राम मांझी भी है, और जदयू को अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो नीतीश कुमार कोई फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को सीटें चाहिए। और नीतीश कुमार इस बात को लेकर इस बार पूरे तरीके से क्लियर है कि कहीं 2020 वाला खेला ना उनके साथ कर दिया जाए। यानी कि 2020 में नीतीश कुमार को जो है कम सीटों पर निपटा दिया गया था। अंत में नीतीश कुमार 43 सीटों पर जीत कर आए थे। बिल्कुल जो था वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। इस बार नीतीश कुमार इस चीज को लेकर सचेत हैं और सीटों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उस दिन नीतीश कुमार का यूं भाजपा की मीटिंग में, एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं होना सवाल खड़े करता है कि आखिर नीतीश कुमार इस मीटिंग में क्यों नहीं थे। ललन सिंह पहुंचे थे, जिनको अब ऐसा कहा जाता है कि वो भाजपा के हो गए हैं। ये हम नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ से भी कहा जाता है और तमाम मीडिया गलियारों में इसकी चर्चा होती है कि ललन सिंह अब जदयू के नहीं रहे बल्कि भाजपा के हो गए हैं। संजय झा, जिनको नीतीश कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा सांसद, और दिल्ली भेजा कि दिल्ली पर पैनी नजर रखो, दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ, ये सब कुछ संजय झा को डिलीवर करना था। लेकिन संजय झा वहां जाकर भाजपा के ही हो गए। वक्फ बोर्ड पर ललन सिंह और संजय झा का रुख देखकर काफी लोग आश्चर्य थे कि आखिर इन दोनों ने जदयू के होकर भी भाजपा का सपोर्ट कर दिया। अब इसको लेकर चर्चाएं भी हुई, क्योंकि वक्फ बोर्ड जिस दिन पास होना था, वक्फ बिल, उसके एक दिन पहले आनंद फानन में अमित शाह से मीटिंग बुलाई गई थी। संजय झा भी पहुंचे थे, ललन सिंह भी पहुंचे थे। लेकिन अब चर्चाएं ये होने लगी है कि आखिर नीतीश कुमार को ऐसा क्या हो गया कि एनडीए की मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुए। उस दिन से ही ये खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार इस एनडीए की मीटिंग में क्यों नहीं शामिल हुए। नीतीश कुमार को इस एनडीए की मीटिंग में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि तमाम लोग थे, प्रधानमंत्री हैं देश के, और जदयू और बीजेपी घटक दल है, गठबंधन के साथ ही है, होना भी चाहिए, मर्यादा है।
तो दोनों अभी गठबंधन में हैं, तो फिर नीतीश कुमार इस एनडीए की बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए, ये सवाल खड़ा करता है। अब अभी तो नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए में ही है, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं, ये अक्सर बिहार की राजनीति में ये सवाल निकलता आया है। अब देखिए, आज ही आपने बयान सुना, नीतीश कुमार के बेटे की भी जो है निशांत का भी बयान आया कि अमित अंकल से बात हो गई है। अमित अंकल भी, अमित शाह को उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे पिता ही सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी ने भी कहा, तो आप लोग फिर से पापा को जिताइए। तो यानी कि सीएम बनने की होड़ है। नीतीश कुमार को नाराज अगर भाजपा करती है, तो नीतीश कुमार जरूर कोई ना कोई फैसला ले सकते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी का बयान जो नायाब सिंह सैनी ने दिया, इसको लेकर भी चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज हैं। नीतीश कुमार ने जैसे ही ऐलान सुना तो वो अब कुछ सोच रहे हैं। हालांकि ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एनडीए की मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं गए, तो ये थोड़ा संशय पैदा करता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।